चलो आज तुम लोग को त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, ठीक ना। त्रिकोणमिति में सबसे पहले तुम लोग को एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले। देखो सबसे पहले त्रिकोणमिति में ऐसे समझ करके चलना, जो ये तुमको 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ये तुमको थीटा होगा, ठीक है। इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, ठीक है। सबसे पहले तो तुम लोग को त्रिकोणमिति का हम बतला देते हैं। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। इसको हम लिख सकते हैं त्रिकोण मिति का अर्थ तीन कोणों की माप या अध्ययन क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा, ठीक है। अब ध्यान में रखना, जो त्रिकोणमिति का जो ठीक है होता है, इसमें त्रिकोणमिति अनुपात का एक होता है साइन, एक होता है कॉस। यही दोनों से त्रिकोणमिति का पूरा निर्माण हुआ है, ठीक है। त्रिकोणमिति का पूरा निर्माण इसी से हुआ है, ध्यान रखना। त्रि मतलब होता है तीन, ठीक है। त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण, मिति मतलब होता है माप। अर्थात तीन कोण की माप ही क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाती है, ठीक ना। ध्यान रखना त्रिकोणमिति में, ठीक है, कुछ पद होते हैं, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है, याद रखना। अब देखो हम तुम लोग को बतलाते हैं त्रिकोणमिति में, ये याद रखना है, पूरा लिख देते हैं डिफिनेशन के साथ। देखो हम लिख दिए हैं त्रिकोणमिति, तीन कोणों की माप त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति में ध्यान रखना, जो तीन, ठीक है, कुछ तत्व होते हैं, जो तत्व को तुम लोग को जानना है, ठीक है। तत्व क्या है, सो देखो एक नंबर में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है जो कभी चेंज नहीं होती। एक बात याद रहेगा, दो नंबर में याद रखना है थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। शेष भुजा आधार होती है, ठीक है। अब एक बार आप लोग इसी चीज को अच्छा से सुंदर से समझ लीजिए, जो त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों की माप।
अगर जरूरी नहीं है जो तीन कोणों की माप ही हम लोग पढ़ेंगे, अगर आप लोग समझ रहे हैं जो तीन भुजाओं का अध्ययन, तो लिख सकते हैं तीन भुजाओं का अध्ययन। सबसे पहले तो आपको इससे भी पहले हम ये बतला दें, जो त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। कभी कभी हमारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, जो ऐसे बना देते हैं त्रिभुज और उसमें लंब कर्ण आधार सजा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, जब ये अगर समकोण त्रिभुज का बात, त्रिकोणमिति का अगर बात हो, त्रिकोणमिति का मतलब क्या, एक समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति का मतलब समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ध्यान रखिएगा जो थीटा की अहम भूमिका होती है, थीटा जहां रहेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। अब देखिए, अगर यहाँ पर थीटा हुआ तो लंब आपको ये होगा, अगर थीटा यहाँ पर हुआ तो लंब ये होगा। ये कभी चेंज नहीं होता है, ये बात हमेशा ध्यान रहे, जो कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो बात चेंज क्या होता है, तो थीटा के सामने वाली भुजा और एक और रहता है सो, तो दोनों की पहचान क्या करेंगे, देखेंगे जो थीटा कहाँ है। देखिए थीटा आपको कई रूप में मिलेगा, आपको अगर ये दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा ये थीटा रहे, जरूरी नहीं है तो ऐसे करके दिया रहेगा। अगर आपको ऐसे करके दिया रहे, ऐसे करके दिया रहे साइन सी, तो समझ जाइएगा जो ये थीटा नहीं है, तब समझ जाइएगा जो ये आपको थीटा नहीं है, तब आपको थीटा क्या है, ये है, ये आपका थीटा है। ठीक है, ये आपका क्या है, थीटा है। ध्यान रखना है ये चीज, जो अगर सी है तो ये थीटा है, अगर ए है तो ये थीटा है, याद रहेगा। अगर ए है तो ये थीटा है, अगर सी है तो ये थीटा है, और ये कभी चेंज नहीं होता है, और इसका क्या नाम है, कर्ण। अब देखिए, तो ये बात तो आप लोग को समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तीन कोणों की माप त्रिकोणमिति है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो तथ्य जो है, यानी समझने वाली बात है, वो ये है आप लोग को समझना, जो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। समकोण का मतलब कि 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, जो कभी चेंज नहीं होता है। ये बात खत्म है। आगे है थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो देखना है थीटा कहाँ है, आपको सी में थीटा है कि ए में थीटा है। अगर सी में थीटा रहेगा तो ए भी आपको होगा लंब, अगर ए में थीटा है तो आपको बी सी होगा लंब। आगे देखिए, शेष भुजा जो बचता है वो क्या होता है, आधार होता है। अब जानना है थोड़ा हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय में जो है सबसे पहला है आप लोग को साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। उसके बाद होता है आपको कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। उसके बाद टेन थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे कॉट थीटा को, देखिए ऐसे करके समझिएगा, थोड़ा अलग करके हम समझा रहे हैं ताकि समझ में आएगा। देखिए इसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है कौशिक। क्या होता है, कौशिक। तो जब ये कौशिक होता है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये हो जाएगा आपको कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, और कॉस का उल्टा आपको हो जाता है, ठीक है, सेक। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपको कर्ण बट्टा आधार, और टेन का उल्टा हो जाता है आपको कॉट, और कॉट थीटा बराबर हो जाता है आपको आधार बट्टा लंब। देखिए इसी को हम लोग शॉर्ट में थोड़ा दूसरे पैटर्न में ऐसे लिख सकते हैं। लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। देखिए लंब को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। लंब को जब परपेंडिकुलर बोलते हैं तो पी, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा एच। कॉस का आधार का मतलब होता है बेस, और यहाँ पर कर्ण आपको होता है लंब परपेंडिकुलर आधार बेस। अब देखिए यहाँ पर कर्ण का मतलब एच, लंब का मतलब पी, परपेंडिकुलर, फिर यहाँ पर एच, यहाँ पर बी, फिर यहाँ पर आपको बी, और यहाँ पर आपको पी। तो कहना हम ये चाह रहे हैं, जो अगर शॉर्ट में बनाने के लिए चलें तो हम कर्ण और लंब हिंदी में लिखने से अच्छा है शॉर्टकट में क्या लिख लें हम लोग, पी बट्टा बी। कॉस में लिख सकते हैं बी बट्टा एच, और टेन में लिख सकते हैं पी बट्टा बी। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसिक, तो देखिए इसमें है आपको पी बट्टा एच, इसमें हो गया एच बट्टा पी।
इसमें है b बट्टा h, तो इसमें हो गया h बट्टा b, और इसमें हो गया आपको p बट्टा b, इसमें हो गया b बट्टा p। क्लियर? इसका उल्टा होते चला गया। अगर ये त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, अगर ये 6 को मान याद रख लेते हैं, ठीक है, अगर 6 को मान याद रख लेते हैं तो इस मान के साथ ही आपको थोड़ा और है कुछ। देखिए पहले एक बार फिर से समकोण त्रिभुज बनाते हैं आप लोग को देखने के लिए। देखिए देखिए ये आपको समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ए बी सी हम लिख देते हैं आप लोग को ताकि थोड़ा समझ रहेगा अच्छा से। लंब कर्ण आधार, देखिए यहां पर लिख लीजिए P B, यहां पर लिख लीजिए H और यहां पर लिख लीजिए P, और इसको बना लीजिए थीटा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिए हम आप लोग को बतलाना ये चाह रहे हैं, ये अभी मेरा क्या है, थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, जो वो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा आधार। ठीक है, तो याद रखने के लिए इसी को हम लोग ऐसे रखते हैं, L A L बट्टा K A। देखिए इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, L का मतलब होता है लाल ए, ठीक है, लंब, L का मतलब क्या होगा, लंब, A का मतलब होता है आधार, और L का मतलब होता है फिर लंब। इसको लिखते कैसे हैं, अब देखिए यहाँ पर K का मतलब होता है कर्ण। अब इसी से अंदाज लगा लीजिए, हम थोड़ा अलग करके आप लोग को बतलाते हैं। देखिए लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा का मान निकल गया, आधार बट्टा कर्ण, कॉस थीटा का मान निकल गया, लंब बट्टा आधार, टेन थीटा का मान निकल गया, यानी टेन लंब ये टेन कॉस और साइन, ये तीनों अगर जान गए तो तीनों को फिर उल्टा देंगे। कैसे उल्टा देंगे, तो हम यहाँ पर तराक उल्टाएंगे ऐसे, के ए एल ए एल। एक बार पहला स्टेप में पढ़ेंगे लाल कका, और दूसरा स्टेप में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कका लाल। अगर हम लोग ऐसे करके इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग, ठीक है, दोनों को अगर ले लेते हैं तो हम लोग को पूरा का पूरा याद हो जाता है। एक बार आप लोग अच्छा से समझ लीजिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आप लोग को समझ गए ना, ये त्रिकोणमिति में एक बार हम पहले वाला आप लोग को मिटा दिए। त्रिकोणमिति में 3 कोणों की माप होती है, और त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, यही साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, इसी पर पूरा त्रिकोणमिति बना है। और हम लोग जो मान निकालते हैं, टेन थीटा का मान, चाहे कॉस थीटा का मान, चाहे साइन थीटा का मान, चाहे कॉसेक थीटा का मान, चाहे सेक थीटा का मान, चाहे कॉट थीटा का मान, ये टोटल फार्मूला पर आधारित है। अगर आप लोग को पूरा का पूरा अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग सभी आदमी ध्यान रखिएगा, जो यही पूरा का पूरा बनेगा और इसी पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो एक बार अगर लिखिएगा तो आप लोग लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो स्क्रीन शॉट भी आप लोग को हो जाएगा। खाली आप लोग नहीं, आप लोग लाइव में नहीं है, लाइव वाले स्टूडेंट के लिए है, लेकिन अभी लाइव तो चलेगा नहीं, हाँ अभी रिकॉर्डिंग में है। ठीक है, अब देखिए हम आप लोग को एक एक करके क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम बतलाना चालू करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम आप लोग को एनसीईआरटी से चलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में सबसे पहले आप लोग को त्रिकोणमिति में 8.1 का क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति में 8.1 का जो क्वेश्चन कहता है वो आप लोग देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले तो हम फिगर बना देते हैं आप लोग को। देखिए एक आकृति हम बनाए हैं, इसका नाम ए बी सी, ए बी सी ही है, जिसका बी कोण समकोण है, हम भी बी कोण समकोण कर दिए। उसके बाद कहता है ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी आपको 24 सेंटीमीटर है,
और BC आपको 7 सेंटीमीटर है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन अगर मिले आप लोग के नज़दीक में, अगर इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात किया जाता है, कर्ण ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए स्क्वायर हटेगा, अगर स्क्वायर हटेगा, ठीक है, अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और रूट में आप लोग देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इस टाइप का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लंब में कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर और यहाँ पर 7 का स्क्वायर, तो 24 24 है कितना 576 और 7 का स्क्वायर 7 7 49। देखिए दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 625 और 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना 25, ये निकल गया 25। अब क्वेश्चन को देखिए, जो आपका क्वेश्चन क्या कहता है सो, अब क्वेश्चन आपको कह रहा है जो एक नंबर में कहता है साइन ए कॉस ए। देखिए साइन ए कॉस ए, सबसे पहले आप लोग देखिए इस आकृति में ये कोण है थीटा, बात समझ गए। अगर वो कोण थीटा है तो आपको पहले तो फार्मूला लिख लीजिए, पहले फार्मूला लिख लीजिए। पहला काम आप लोग का फार्मूला का है, तो a का मतलब ये कोण थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा आपका क्या होगा लंब, यानी 7/25 कॉमा। जब बउआ लंब ये हो गया, कर्ण ये है, तो आधार ये होगा, तो आपको कहता है आधार, तो आधार में ले लीजिए इतना। पहला क्वेश्चन क्लियर। अब देखिए दूसरा में कहता है साइन सी कॉमा कॉस सी दे रहा है, तो फिर फार्मूला लिख लेते हैं पहले P/H कॉमा V/H। तो P में आपको यहाँ पर देख लीजिए C, अब आपको थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 24/25 और यहाँ पर हो जाएगा 7/25। क्वेश्चन देख लीजिए, आपका यही आंसर होगा। एक आंसर ये होगा और आपको एक आंसर ये होगा। ठीक है, अगर जो आदमी को उतारना है उतारिए, पहला आदमी का था इतना ही काफी है आज के लिए।